क्या E20 पेट्रोल आपकी कार के इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या अगर E20 पेट्रोल भरवाने के बाद आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो कंपनी जिम्मेदार होगी? इन सवालों पर पहली बार भारत में एक बड़ा कानूनी फैसला आया है, जिसने कार मालिकों और ऑटो कंपनियों दोनों का ध्यान खींच लिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक कार मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने कार कंपनी और डीलर को मुआवजा देने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि E20 पेट्रोल से जुड़े विवाद में यह देश का पहला बड़ा उपभोक्ता आयोग का फैसला है। क्या है पूरा मामला? रायपुर के रहने वाले कार मालिक ने शिकायत की कि उन्होंने अपनी कार में पेट्रोल पंप से E20 पेट्रोल भरवाया। इसके कुछ समय बाद उनकी गाड़ी में लगातार दिक्कतें आने लगीं। पहले इंजन की आवाज बदलने लगी, फिर इंजन मिसफायर करने लगा, गाड़ी की पिकअप कम हो गई, माइलेज भी गिरने लगी और धीरे धीरे इंजन की हालत इतनी खराब हो गई कि बड़ी मरम्मत करानी पड़ी। कार मालिक का कहना था कि उन्होंने कई बार कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर पर गाड़ी दिखाई, हर बार कुछ मरम्मत की गई, लेकिन कुछ दिन बाद वही समस्या फिर लौट आती थी। आखिरकार उन्हें अपनी जेब से इंजन पर बड़ा खर्च करना पड़ा। कंपनी ने क्या कहा? कार कंपनी और डीलर ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जिस मॉडल की कार की बात हो रही है वह E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी का तर्क था कि इंजन की खराबी E20 ईंधन से नहीं, बल्कि गाड़ी के रखरखाव, इस्तेमाल या किसी अन्य तकनीकी वजह से हुई होगी, इसलिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो आयोग ने क्या देखा? उपभोक्ता आयोग ने पूरे रिकॉर्ड, सर्विस हिस्ट्री और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। आयोग ने पाया कि कार मालिक बार बार कंपनी के वर्कशॉप जाता रहा, हर बार मरम्मत हुई, लेकिन असली समस्या खत्म नहीं हुई। यानी कंपनी बार बार गाड़ी ठीक करने का दावा करती रही, लेकिन खराबी लगातार बनी रही। आयोग ने माना कि अगर एक ही समस्या बार बार सामने आ रही है और उसका स्थायी समाधान नहीं हो रहा है, तो इसे सामान्य सर्विस की समस्या नहीं माना जा सकता। फैसले की सबसे अहम बात, आयोग ने अपने आदेश में एक ऐसी टिप्पणी की जिस पर पूरे देश का ध्यान गया। आयोग ने कहा कि आज देश के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल आसानी से उपलब्ध है। ऐसे में आम ग्राहक के पास हमेशा दूसरा विकल्प मौजूद नहीं होता। अगर किसी इलाके में केवल E20 पेट्रोल ही मिल रहा है, तो उपभोक्ता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह इसे इस्तेमाल ही ना करे। यानी ग्राहक को सिर्फ इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसने बाजार में उपलब्ध पेट्रोल का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने क्या आदेश दिया? आयोग ने कार मालिक की शिकायत को सही मानते हुए कार कंपनी और डीलर दोनों को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया। आदेश दिया गया, कार की मरम्मत पर जितना खर्च हुआ वह पूरी राशि वापस की जाए। मानसिक परेशानी के लिए अलग से मुआवजा दिया जाए। केस लड़ने में हुई कानूनी खर्च का भी भुगतान किया जाए और अगर तय समय के अंदर यह रकम नहीं दी जाती तो उस पर अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। चलिए आपको बताते हैं E20 पेट्रोल आखिर है क्या। अब सवाल यह है कि E20 पेट्रोल आखिर होता क्या है। दरअसल E20 ऐसा पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल मिलाया जाता है। सरकार इसका इस्तेमाल इसलिए बढ़ा रही है ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो, किसानों से खरीदे जाने वाले एथेनॉल को बढ़ावा मिले और प्रदूषण भी घटे। हालांकि कई पुराने वाहनों के मालिकों के मन में चिंता बनी हुई है कि क्या उनकी गाड़ियां लंबे समय तक E20 पेट्रोल पर सुरक्षित तरीके से चल पाएंगी। इस फैसले का क्या मतलब है? अब ये फैसला ये नहीं कहता कि E20 पेट्रोल हर गाड़ी का इंजन खराब कर देता है, लेकिन यह जरूर बताता है कि अगर कोई उपभोक्ता ये साबित कर देता है कि वाहन में लगातार तकनीकी दिक्कत रही है, कंपनी उसे ठीक नहीं कर पाई और उसे आर्थिक नुकसान हुआ, तो उपभोक्ता आयोग कंपनी को जिम्मेदार ठहरा सकता है। यानी अब ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल सामने आ गई है। E20 पेट्रोल को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है और दूसरी तरफ यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों पर नई चर्चा शुरू कर सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ऐसे और मामले सामने आते हैं या फिर ऑटो कंपनियां और सरकार इस मुद्दे पर कोई नई
गाइडलाइन जारी करती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।